मूर्ति पूजा कहाँ से चली, कैसे चली और क्या उद्देश्य था? मूर्ति पूजा हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। यह जैनियों से चला और जैनियों ने अपनी मूर्खता से चलाई। उनकी धारणा थी कि नंगे मूर्तियों को ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र हो जाता है, पर यह पूरी तरह से मनगढ़ंत और असत्य मान्यता है। क्योंकि साकार में यदि मन रुकने वाला होता तो संसार में किसी का मन चंचल कभी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, गांव क्षेत्र के सभी लोग साकार हैं, पर फिर भी हर व्यक्ति का मन अशांत और चंचल दिखाई देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति के ध्यान से कभी न सत्य की प्राप्ति होती है, न तत्व का ज्ञान होता है। फिर मूर्ति पूजा चलाने का उद्देश्य क्या था? तो एक समय ऐसा आया जब नास्तिक मत जैन और बौद्ध फैल रहा था, अपना चरम सीमा पर था, उसमें नास्तिकता को बढ़ावा मिल रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के उपासकों के लिए समझाया कि तुम लोग नास्तिक होने से बचे रहो। इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए कि तुम अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाओ, क्योंकि जो दिखता नहीं उसकी मूर्ति नहीं बन सकती है, और परमात्मा कभी दिखता नहीं है। तो जो परमात्मा देखा नहीं गया, दिखता नहीं, उसकी मूर्ति नहीं बन सकती है। तो फिर से प्रसन्न हुआ कि हम किसकी मूर्ति बनाएं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, जो इतिहासों में जिनकी चर्चा है, महिमा है, गुणगान किया गया है, उनकी मूर्तियाँ बना करके उनके स्तवन में, उनमें मन लगाने का प्रयास करो। क्योंकि उनसे जुड़े रहने से नास्तिकता से तो बचे रहोगे। नास्तिकता से बचे रहे तो आगे हमेशा उन्नति के रास्ता प्रशस्त होने का, खुलने का अवसर मिलता रहेगा। इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया कि गांव के बाहर, नदी किनारे, तालाब के किनारे, एकांत स्थानों पर धर्मशाला हो, मंदिर हो और पानी की व्यवस्था हो। इससे क्या होगा कि इसमें एक निमित्त बन जाएगा मंदिर, और उस निमित्त से तुम लोगों को गृहस्थ आश्रम के भोजाल से कुछ समय के लिए एकांत में जाने का अवसर मिलेगा। और वहाँ सत्पुरुषों का, संतों का, जो एकांतवासी हैं, जो गृहस्थ आश्रम से ऊपर हो चुके हैं, जो वानप्रस्थी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनको एकांत में आने का अवसर मिलेगा और उनके तुम्हारा संगत मिलेगा। संगत से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान नष्ट होगा, तुम्हें साधना की दिशा मिलेगी और तुम्हें सेवा का अवसर भी मिलेगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के लिए वानप्रस्थी और सन्यासी ही पितर होते हैं। उनकी सेवा और प्रसन्नता, उनकी भक्ति से, सेवा और प्रसन्नता से ही श्राद्ध और तर्पण की पूर्ति होती है। तो इस तरह के उद्देश्य था कि इसके पीछे अज्ञानी गृहस्थ लोगों को ज्ञान का रास्ता मिलेगा, उनको आध्यात्मिकता का प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, और मंदिर एक निमित्त बनेगा, एक माध्यम बनेगा, संतों का, गृहस्थों का मिलने का संगम बनेगा। पर आज वह उद्देश्य खत्म हो गया। आज केवल व्यावसायिक उद्देश्य बन करके रह गया। बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और लक्ष्य उसके पीछे धनोपार्जन का उद्देश्य होता है। उसके पीछे दुकानें लग जाती हैं, नए नए मशीनरी, बिजली से चलने वाले घंटा घड़ियाल बना दिए जाते हैं। वहाँ जहाँ एकांत होना चाहिए था, शांति होना चाहिए था, आध्यात्मिकता का वातावरण होना चाहिए था, आज बिल्कुल सब उसके विपरीत है। वहाँ भीड़ और अशांति, चोरी चकारी, सब उल्टे काम चालू हो गए। तो जो उद्देश्य था मूर्ति पूजा को पीछे, वो उद्देश्य आज उल्टा हो गया, बदल गया। इसीलिए आज मंदिर अशांति का केंद्र बन गया, उच्चकों का केंद्र बन गया, गलत कार्य करने का अड्डा बन गया। इसीलिए हर बुद्धिमान को, समझदार को चाहिए कि वास्तविक मंदिर, जो मन मंदिर है, जो अपने अंतर में है, उसमें हम सच्चे परमात्मा की खोज करें और हम अपने आप में ढूंढें परमात्मा को। क्योंकि असली मंदिर तो हम स्वयं हैं, जिसमें जीवित ईश्वर हर समय, हर पल प्रकाशमान हो रहा है, वर्तमान हो रहा है। पर उसको हम न खोज करके हम बाहर के मंदिर में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसकी सजावट में, श्रृंगार में उलझ जाते हैं। तो इससे हमें आध्यात्मिक लाभ की जगह हम अध्यात्म से दूर होते चले जाते हैं और हमारे जीवन में अशांति, असुविधा, सुरक्षा के माहौल को बढ़ा देता है। गए हैं मंदिर में,
किंतु हमारा ध्यान भगवान में न होकर के अपने जूते की सुरक्षा में, जूते की चिंता में लगा हुआ हमारा मन। तो जहाँ जूते का ध्यान करने से तो अच्छा था, ध्यान न करते, परंतु मजबूरी है कि मंदिर में हम गए हैं, 5,000 का जूता निकाल करके रख गए हैं, आते आते जूता हमारा गायब मिलता है। इससे हमारे को शांति की जगह अशांति बढ़ जाती है। गए हैं मंदिर में, हमारा पर्स चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाती है, हमारे बच्चों के साथ से मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है। तो इस तरह से गए तो शांति पाने और गले में पड़ गई अशांति, गए थे सुख के लिए, आशीर्वाद के लिए, और मिल गई मारपीट जो है, गाली गलौज। तो इस तरह से आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जो अध्यात्म की जगह पूरा का पूरा भौतिक चमत्कारों में, भौतिक वाहवाही में, भौतिक जय जयकारों में समय को नष्ट किया जा रहा है। और यह मानव जीवन दुर्लभ है, महत्वपूर्ण है। इसके समान कोई भी दुर्लभ संसार में कोई जोनी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इसलिए हर बुद्धिमान को चाहिए कि बाहरी मंदिर, मठ में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में न जा कर के हम अपने अंतर में प्रवेश करें, अंतर्मुख हों, संसार से मन को मोड़ करके अपनी अंतरात्मा की तरफ ले जाएं मन को, और अंतरात्मा में ही परमात्मा को तलाश करें, खोज करें, तभी जीवन की सार्थकता होगी। और मूर्ति पूजा के महत्वपूर्ण पहलू है जो परमात्मा की बनाई मूर्ति है, जो जीवित है, जिसमें प्राण संचार कर रहा, जो मूर्तियाँ बोल रही है, अपने दुख दर्द को, पीड़ा परेशानी को, दुख पीड़ा को प्रकट कर रही है, उसको सुख पहुँचाना, उसको प्रसन्नता देना, उसको सहारा देना, उसको सांत्वना देना, उसको सुविधा देना, उसकी मदद करना, असली प्रतिमा पूजन यहीं आके पूर्ण होता है। क्योंकि जब हम अपनी बनाई मूर्ति में प्राण डाल कर झूठी काल्पनिक उसको हम प्रणाम कर सकते हैं, उसको हम भोग लगा सकते हैं, तो जो मूर्ति भगवान की बनाई है, जिसमें भगवान ने प्राण डाल रखा है, जो मूर्ति हिल-डुल करके, हंस रो करके अपनी प्रकट कर रही है, अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ा को ओपन कर रही है, खुलासा कर रही है, उसको हम सुख दें, उसको हम प्रसन्नता दें, उसको हम खुशी दें, उसकी हम सुरक्षा दें, उसको हम हर तरह सम्मान दें, तो वह सम्मान, वह सुरक्षा, वह सुख, वह सुविधा, वह शांति सीधे परमात्मा को प्रसन्नता देने वाली होगी। और जहाँ परमात्मा की प्रसन्नता होगी वहाँ हमें आशीर्वाद मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, वहाँ से हमारा मंगल और कल्याण से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं वास्तव में अपना भलाई, अपना कल्याण, अपना उत्थान, अपने राष्ट्र का उत्थान, अपने राष्ट्र का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, परिवार का मंगल यदि चाहते हैं, तो जीवित प्राणी है, जो जिंदा मूर्तियाँ हैं, चाहे वो पशु पक्षी की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे परिवार के लोगों की हो, चाहे बड़े बुजुर्गों की हो, चाहे शिक्षित, शिक्षा में, ज्ञान में, तप में बड़े लोगों की हो, उन मूर्तियों के आगे हम झुकना सीखें, नमना सीखें, सम्मान करना सीखें, उनको पूजन करना सीखें। पूजन का मतलब सत्कार, श्रेष्ठ किसी वस्तु का सदुपयोग करना ही उसकी असली पूजा है, और उनका सम्मान करना ही बड़े बुजुर्ग का असली वास्तव में पूजा है। इस तरह से हम असली प्रतिमा को पूजन करने वाले बने, अपने जीवन को ऊँचा उठाएँ, अपने महापुरुषों की शिक्षाओं को जीवनी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी महान और ऊँचा बनाएँ। इति ओम शांति।